जे फास्ट लिखे में यहाँ जे समझे में यहाँ बात खत्म। ऐसे सब पढ़ावल है। पहला करना चल रहा नो एक्सरसाइज 7.1 पहला का 2 तक बता दिए थे। आज तीसरा है दिए गए बिंदु एक केंद्र वाला। ओ ऐसे देवल है एक केंद्र वाला केवल एक ही वृत्त। केंद्र वाला एक ही वृत्त रह जाएगा नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य। अब इसका कारण देना है। कारण हाँ अब तो याद रहना चाहिए। कारण कहाँ से हम लोग जानते हैं? नंबर 3 से। क्या जानते हैं? केंद्र और निश्चित त्रिज्या से केवल एक ही अभी धारणा नंबर 3 से हम जानते हैं कि निश्चित केंद्र और निश्चित त्रिज्या से एक और केवल एक ही वृत्त खींची जा सकती है। लेकिन यहाँ निश्चित त्रिज्या नहीं है। सिर्फ निश्चित केंद्र है ना? सिर्फ निश्चित केंद्र है। इसलिए गलत हो गया। इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। एक केंद्र से अनंत वृत्त खींच सकते हैं। त्रिज्या अलग अलग रहेगा। इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। एगो वृत्त बना देंगे इसे। इसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, है ना नो? एगो बना सकते हैं। इसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। देखो अनंत वृत्त खींच सकते हैं इसे। आप फोटो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा नंबर बोलिए क्वेश्चन। ऐसी दो संख्याओं x और y का अस्तित्व है ताकि x नॉट इक्वल टू y लेकिन 2x बराबर 2y। लेकिन 2x बराबर 2y बचत नहीं हो। ये गलत है। जब x बराबर y नहीं रहेगा तो 2x बराबर 2y नहीं होगा। अभिग्रहित की अभिधारणा छो से। हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर में असत्य। कारण इसका क्या है? हम जानते हैं अभिग्रहित छो से नहीं। ऐसा अभिग्रहित छो से हम जानते हैं। अभिग्रहित छो से हम
जानते हैं। क्या जानते हैं जी? हम जानते हैं कि बराबर कि बराबर वस्तुओं में वस्तुओं बराबर वस्तुओं में बराबर वस्तुओं में दुगना कि कर बराबर वस्तुओं में बराबर से गुना करना पड़ेगा। वो तो बोल रहे थे। दुगना बराबर होता बराबर वस्तुओं का ऐसे दुगना बराबर हम जानते बराबर वस्तुओं का दुगना, बराबर वस्तुओं का दुगना का दुगना आपस में बराबर होता है। आपस में बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ बराबर वस्तु नहीं है तो दुगना भी बराबर नहीं होगा। बराबर है वस्तु, देखिए x बराबर y नहीं है, लेकिन यहाँ बराबर वस्तु नहीं बराबर वस्तु नहीं है, इसलिए नहीं है बस इसलिए दुगना बराबर नहीं होगा। लिख दिया, इसलिए वस्तु का इसलिए इसका दुगना बराबर नहीं होगा। ऐसे लिख देना, इसलिए x नॉट इक्वल टू वाई का दुगना बराबर नहीं होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें चाहिए किसी को? नहीं, हम आपको बताए थे कि यदि 5 बराबर 5 तब होता है दुगना दोनों बराबर, 5 गुना 2 बराबर 5 गुना 2, 10 बराबर 10, 10 LHS बराबर RHS, तब ना हुआ नो। एगो रहेगा 5 एगो रहेगा 4, देखिए ऐसे होगा बराबर। यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, ऐसे 10 और 8 बराबर है, नहीं होगा बराबर, तो ये गलत हो गया ना। यह सत्य है। चौथा पांचवा जरा देखते हैं। उतारे खाओ रेखाओं में, पांचवा नंबर, दो विभिन्न रेखाओं में अधिकतम एक बिंदु घनिष्ठ हो सकता है, यानी एक ही बिंदु घनिष्ठ होगा। जैसे दो गो रेखा ऐसे देखें, दो गो रेखा, एगो एल एगो एम, देखो उभयनिष्ठ यही ना है, उभयनिष्ठ ही ना होगा। यानी उभयनिष्ठ के मतलब जो दोनों में हो, है ना नु? तो क्या लिखेंगे? उत्तर, उत्तर में सत्य। कारण क्या देंगे जी? पर मैं एक से, पर मैं एक से हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? पर मैं बता तो, हाँ पर मैं एक, दो रेखाओं एक दूसरे दो रेखाओं एक दूसरे को एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। हाँ, दो रेखाओं एक दूसरे को एक दूसरे को, तो नहीं बोली था ना, खाली तक का है, बोली तो आधो हो तो एक दूसरे को एक से अधिक बिंदु पर नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। कारण हो गया, कारण कंप्लीट हो गया। अब दूसरा में है अभिधारणा और अभिग्रहित। आप क्या एक को बता देते हैं इलेशन में, इलेशन में ऐसु तो मैं को बतेबे करता है, इलेशन में कुछ सब में बताते हैं कब नहीं, लेकिन थोड़ा फास्ट चलेगा, है ना?
बीच बीच में स्टॉप करते रहेंगे। अभिग्रहित किसको कहते हैं वो लिखा दिए हैं। यस अभिधारणा किसको कहते हैं वो भी लिखा दिए हैं। अब आप बोलिए तो यस है तो बोलिए, बोलो। अभिग्रहित और अभिधारणा दोनों का परिभाषा देना है। उत्तर वैसा गणित अभिग्रहित, इंग्लिश बोलो अभिग्रहित के। देखें एक्सियम XIOM बोलो। वैसा कथन जो ज्यामिति में गणित का पूरा भाग में अभिग्रहित, ओहो कौची लिख दे रहे? अभिग्रहित ऐसा कथन ऐसा कथन ज्यामिति में ठोकाजी में जो गणित का पूरा भाग में स्वयं सिद्ध होता है। गणित का पूरा मतलब सब चैप्टर में है ना, स्वयं सिद्ध होता है। होता है, अभिग्रहित करते हैं उसे अभिग्रहित करते हैं अभिग्रहित कहते हैं। अभिग्रहित काय गो? सात को बताया था, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। अभी खाली परिभाषा देना है। अभिधारणा अब पहला हो गया, दूसरा और दूसरा अभिधारणा। अभिधारणा के बोलो इंग्लिश हम नहीं जानते हैं। पोस्टुलेट ऐसे बता सर। POS पोस्टुलेट ऐसे ना। LETS LE T खाली बस इतने हो। एस के राम एकदम ढेर लिखा है। विधारणा है, हाँ विधारणा है। पोस्टुलेट तुम बताइए, बोलो तुम लोग। ऐसा कथन जो केवल ज्यामिति में सिद्ध होता है स्वयं सिद्ध होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसे देखो एकदम याद रहेगा ना मुंह पे, तो कोनो दिक्कत ना होगा। अभिधारणा कहते हैं। दूसरा बार आओ है रमेश, तीसरा आ जाइए। तीसरा में लिखावल है में क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका उत्तर में क्या होगा जी, बोलो। वैसा अच्छा ज्यामितीय कथन लिखा है कि खाली कथन लिखा है? ज्यामितीय कथन। वैसा ज्यामितीय कथन जिसे अभिग्रहित के द्वारा साबित किया जाता है उसे प्रमेय कहते हैं। उसे प्रमेय कहते हैं। कोई दिक्कत है? तीसरा खत्म। चौथा क्या है? कुछ पदों को लिखें। अच्छा, कुछ पदों को लिखें जो ज्यामिति में परिभाषित नहीं है, ऐसे ना हो। कुछ पदों को लिखें पदों को लिखें जो ज्यामिति में ज्यामिति
में भाषित नहीं है भाषित नहीं है। परिभाषित परिभाषित बिंदु रेखा नहीं है। समतल। देखो है, हम आपको कोई ऐसा चीज ज्यामिति में जिसका परिभाषा नहीं दिया, सबका हम दिए हैं। लेकिन यूक्लिड महाराज क्या बोले कि देखो कोची कोची के नहीं है, बिंदु रेखा तल बिंदु रेखा बिंदु का परिभाषा नहीं दिए कि बिंदु जिसमें ना लंबाई ना चौड़ाई ना मोटाई, केवल नियत स्थान होती, लेकिन उसमें संतुष्ट नहीं थे। कौन? यूक्लिड, क्योंकि यूक्लिड ही ज्यामिति का खोज थे। तब बोल दिए कि बीमित जो बिंदु है ये अभी पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं हुआ, कि इसलिए इसको क्या में रखे? अपरिभाषित में। लेकिन हम लोग आप लोग को परिभाषा लिखा है, तो परिभाषा है लेकिन संतुष्टिजनक नहीं है। संतुष्टि, उससे संतुष्टि नहीं मिला उनको। ये परिभाषा सही है लेकिन वो परिभाषा से संतुष्ट हम नहीं है। इसका परिभाषा कुछ और होना चाहिए। तो उसको बिंदु को क्या कह दिए? अपरिभाषित। रेखा को भी हम आप लोग को परिभाषा दिए कि रेखा बिंदुओं के समुच्चय को कहते हैं, जिसको दोनों और अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसमें भी यूक्लिड नहीं खुश हुए, तो उसको भी क्या कह दिए? ये भी क्या है? अपरिभाषित है। एक समतल को भी बोले कि बिंदुओं के समुच्चय को समतल कहते हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है लेकिन मोटाई नगण्य होती है। जैसे पेज बताते हैं, उसमें भी संतुष्ट नहीं। ये तीन परिभाषा में यूक्लिड संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए इसमें परिभाषित नहीं है। बिंदु रेखा समतल परिभाषित क्या है? नहीं है। चलिए लिख देते हैं आप। उत्तर, ज्यामिति में कौन कौन नो? ज्यामिति में बिंदु रेखा बिंदु रेखा हमारे एक बिंदु कैसे लिख दियो? नहीं, इंग्लिश लिखियो ना। रेखा समतल, ये तीनों अपरिभाषित है। समतल को परिभाषित नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया जा सकता है। पूर्ण संतुष्टि वाला परिभाषा नहीं हुआ, वो परिभाषित नहीं किया जा सकता है। याद हो गया होगा जी? याद हो गया होगा ये? ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। नोट में हाँ लिख सकते हैं, NOT नोट। उसमें क्या लिखा है? यूक्लिड ने बिंदु रेखा और समतल का, ऐसे यूक्लिड ने बिंदु कॉमा रेखा और समतल को परिभाषित किए थे। में लेकिन लग गया, लेकिन इस परिभाषा में कुछ कमी के कारण संतुष्ट नहीं हुआ है ना। लेकिन इस परिभाषा में कुछ कमी के कारण वे संतुष्ट नहीं हुए। वे संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए
ज्यामिति में यानी इसलिए ज्यामिति में यूक्लिड ने बिंदु रेखा और समतल को अपरिभाषित कहा अपरिभाषित कह दिए लो कह दिए बात समझ में आ गया कर सकते हैं आप इसको चाहें तो उत्तर दो बिंदु हाँ लिखे के तरीका हम समझ लिए इतना बढ़िया रहे यूक्लिड के 5 अभिधारणा निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब नीचे लिख रहे हैं। निम्नलिखित है परीक्षा में इसी नंबर मिलता हो जैसे तैसे लिखे से। अब हाँ क्या है पहला बोलो। दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अभिधारणा अभिग्रहणा दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक ही रेखा खींची जा सकती है। वाह कितना बढ़िया है। यानी इसका फिगर ही बना सकते हैं आप। एक बिंदु यहाँ ए यहाँ बी ए बी ऐसे आप बना सकते हैं अपने मर्जी से। रेखा है लीजिए रेखा है दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींचा जाए। आप फोटो वाला बना दिए थे शायद क्या बनाए थे। और दूसरा था किसी रेखा खंड दोनों और अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे भी तरह अंत बिंदुओं वाली रेखा खंडों को ऐसे भी बढ़िया रेखा खंड को अंत बिंदुओं वाली अंत बिंदु लगे हुए था ना कभी हाँ ओकरा बढ़ाया जा सका। अंत बिंदु नहीं लगे हुए तो कभी तो नहीं है भाई बढ़ेबे कर बोला। अंत बिंदु वाली रेखाखंड को दोनों या दोनों तरफ बोले चाहे दोनों ओर बोले दोनों ओर अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड भी दे सकते हैं आप पैसे देखो है ना। रेखाखंड भी दे सकते हैं जी। देखिए यहाँ है अंत बिंदु इसको दोनों तरफ आप हम लोग जानते थे कि रेखाखंड में फिक्स लंबाई होती है बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन यूक्लिड क्या बोले बढ़ाइए आप दिक्कत नहीं होने वाला है ना। देखें ट्रेन चलता है गार्ड दिखाता है झंडा जाइए आप कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे झंडा देखे कि ना ट्रेन दिखा देता है जाइए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही लाल दिखाता है रुक जाइए ना। दूसरा बोलो किसी निश्चित केंद्र और निश्चित त्रिज्या से एक और केवल एक ही रेखा बोला रहा है।
रेखा आराम होता रहा शक्ति ऐसु हुआ जान लो, पढ़े लिखे से कोई फायदा ना होगा, फिक्स है। आप पढ़िए, कोई फायदा नहीं, हम पढ़ाएंगे, हमको फायदा होगा, है ना। किसी निश्चित केंद्र अनिश्चित त्रिज्या से, ओहो, केंद्र यहाँ है निश्चित ए, और त्रिज्या इसका मान निश्चित दे रहेगा 20 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इसका एक ही वृत्त खिंचाएगा, एक ही वृत्त फिक्स है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और फिक्स है। आप फोटो बना सकते हैं, हम लिखवा दिए ऐसा फोटो नहीं। चौथा बोलिए। किसी बिंदु पर बने 4 समकोण आपस में बराबर। किसी बिंदु पर बने 4 समकोण आपस में बराबर होते हैं। इसको किसी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनित है। किसी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है जी, है ना ननू। किसी बिंदु पर तो 4 गो समकोण बनता है, चारों आपस में समकोण के मतलब, समकोण के मतलब आसान है। पचमा बोल दीजिए। जब दो रेखाओं को रेखाओं को एक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है, रेखा काटती है। हाँ, तो जिस ओर ऐसा ना तो न काटती है, जिस ओर या जिस तरफ के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग, एक ही ओर के अंतः कोणों का 180 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री से कम होता है, तो उसी ओर रेखा प्रतिच्छेद करेगी या करती है। फोटो का यहाँ बना देते हैं, इसका फोटो यहाँ बनाते हैं। 2 गो रेखा है, ऐसे न समांतर न, एक तरफ के 180 से कम होना चाहिए। यहाँ इधर वाला ऐसे लिख देगा, रेखा एल, रेखा एम, रेखा पी। इसको जब बढ़ाएंगे आगे क्या होगा, प्रतिच्छेद कर जाएगा, काट देगा। इधर 180 से कम है, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, यानी कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर कहाँ, 180 से कम, यानी बड़ा होगा 180 डिग्री। बात समझा क्या। तब उसी ओर रेखा प्रतिच्छेद करेगा जिस ओर 180 से कम हो। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। यूक्लिड के 3 अभिगृहित निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। पहला बोलिए। अपने प्रत्येक भाग से बड़ा होता है।
अरे जैसे छोटा बोलते हैं तीनों दो जो गुना पूर्ण नहीं बड़ा एक भाग से बड़ा होता वहां से नहीं क्या बोलते हैं सूर्य से ऊपर से उठाइए ऊपर से उठाइए देख सबसे पहला आसान है पहला आसान है बराबर वस्तुओं को जोड़कर पहला नहीं आसान है दो वस्तुओं के बराबर हो तो कोई चीज पहला हमको जो लिखा है जब दो वस्तुएं एक वस्तु के बराबर हो तो अभिग्रहित लिखने की अवधारणा अभिग्रहित ये तो आसान है जब दो वस्तु एक वस्तु के बराबर हो तो संपाती वस्तु अपेक्षिता बोलते हैं। आसान है। जब दो वस्तु एक वस्तु एक वस्तु के बराबर हो तो जब दो वस्तु वस्तु के बराबर हो तो एक वस्तु के बराबर हो तो बराबर दोनों वस्तुएं हो तो दोनों वस्तुएं वह दोनों वस्तुएं आपस में बराबर होते हैं आपस में बराबर होते हैं बराबर होगी होते हैं या होगी कोई दिक्कत ना होगा अन्य ऐसे बताते थे ए बराबर अभी बराबर आर एच एस बराबर तो एल एच एस बराबर होगा इसको समीकरण एक मान्य थे दो मान्य थे समीकरण एक और दो से ए बराबर बी कर दिए थे दोनों बराबर होगा और दूसरा बोलो बराबर वस्तु जोड़ा जाए तो परिणाम प्राप्त होगा। बराबर वस्तुओं में बराबर वस्तुओं को जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम कैसू लिखते हैं सेंस हो रहना चाहिए बराबर होता है और इसको बताए थे ऐसे ए बराबर बराबर जोड़िए ए प्लस बी यहाँ लिखे थे दोनों तरफ बी जोड़ने पर एल एच एस बराबर RHS बराबर में RHS दोनों तरफ बराबर जुटा था बराबर वस्तु दूसरा क्या बोले थे बराबर हटाया जाएगा तो परिणाम प्राप्त बराबर वस्तुओं में वस्तुओं में बराबर वस्तुओं को हटाया जाए तो बराबर वस्तुओं को हटाया जाए तो वस्तुओं हटाया जाए को हटाया जाए तो घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम बराबर। देखो इसको हम इसलिए बना रहे हैं कि आपको इसी बार डाटा जाएगा आप पूरा तो नहीं में पूरा चैप्टर चलेगा इतना ही में जितना आराम है पढ़े के ई कंप्लीट तो सब कंप्लीट इसमें बोले थे ए बराबर दोनों तरफ कुछ घटा दीजिए खाली बराबर घटाइए सी घटाने ए माइनस एल एच एस बराबर में है तीनों हो गया कंप्लीट। अब जिसको लिखना है बुआ प्लेफेयर जो थे वो अभी हकीकत में अभिग्रहित दिए थे आप लोग को पढ़ा है प्लेफेयर का अभिग्रहित यूक्लिड जो है अभिग्रहित भी दिए और अभिधारणा भी दिए तो अब यूक्लिड दो चीज दिए तो उनके हिसाब से दो चीज हो गया अभिधारणा अलग अभिग्रहित अलग लेकिन प्लेफेयर जो थे एक ही चीज दिए तो उनके लिए अभिधारणा भी हुई अभिग्रहित भी हुई। तो घबराइएगा ना कि सर तो अभिग्रहित लिखा है अभिधारणा थोड़ी लिखा है तो यूक्लिड के लिए अभिधारणा अलग और अभिग्रहित अलग लेकिन प्लेफेयर के लिए अभिधारणा वही सब पास समझ लो क्योंकि एक ही चीज दे रखी है। इसमें आंसर बोलो क्या दिए थे जी बोलो तो
जब नहीं, यदि 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 यल कोई देखा है, जिसके तल एल कोई देखा है, कोई देखा है जिसके तल रेखा है के तल में जिसके भी कोई बिंदु जिसके तल में कोई बिंदु आई है। वीडियो नंबर 2 में या 3 में पढ़ा है? कोई सर वीडियो नंबर 3 में शायद 8-3 में हाँ, पढ़ा है। 3 में, हाँ 3 में। यदि एल कोई रेखा है जिसके तल में भी कोई कोई बिंदु है। बिंदु है, पी कोई बिंदु है, पी कोई बिंदु है, तो बिंदु पी से बिंदु पी कोई जो बिंदु उस रेखा पर स्थित है, और जो यहाँ बिंदु है जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, ऐसे लिखाता है। जो उस रेखा उस रेखा पर स्थित नहीं, उस रेखा नहीं है, पर नहीं है, नहीं है, स्थित नहीं है, नहीं हो, उस बिंदु उस से बिंदु के सम उस बिंदु से उस बिंदु से रेखा के समांतर यानी रेखा एल के समांतर लिख दे। रेखा के समांतर एल के समांतर एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। खींची जा सकती है। एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक ही रेखा खींची जा सकती है। खींची जा सकती है। यानी एल कोई रेखा है, एल कोई क्या है? एल रेखा है जिसके तल में पी कोई तल के मतलब एक अंदरे कि नहीं कि यहाँ दे दें बिंदु तल में है। तल के मतलब इसके अंदर होना चाहिए। पी कोई बिंदु है तो ई रेखा एल से इस बिंदु से केवल एक ही रेखा समांतर खींचा जाएगा। अब बाकी ना है, बाकी कट जाएगा इन्होंने, हल्का सा भी टेढ़ा घुमाए कट जाएगा नहीं। देखिए प्ले फेयर के अभिग्रहित अवयव धारणा बात समझ में आ गया। अब 8 में क्या है? 8 बड़ी लंबा लंबा है, नहीं सर तुरंत हो जाएगा। देखने में लगता तुरंत तुमको लगता परिभाषा दे वो एक पेज में जाएगा उसका, एक पेज में आंसर खाली इसका आंसर- परिभाषा देना है। एक पेज में जाएगा। 8वां नंबर इतना आसान है, एक पेज में उसका आंसर जाएगा, एक पेज में बड़का पेज जाएगा। जी सर, क्वेश्चन में ये क्या है? आगे देखिए सर, क्वेश्चन पढ़े 3 चीज है। जी सर, निम्नलिखित पदों में से निम्नलिखित पदों में से 4 निम्नलिखित देखिए, पदों में से निम्नलिखित पदों में से पदों में से में से प्रत्येक प्रत्येक की की भाषा दे परिभाषा दें। क्या इनके लिए क्या इनके लिए इनके लिए ऐसा पद है कुछ ऐसे ऐसे पद हैं पद हैं जिन्हें जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है परिभाषित करने की आवश्यकता परिभाषित करने की आवश्यकता करने की आवश्यकता आवश्यकता है। क्वेश्चन मार्क आगे वो क्या है वे क्या? वे क्या है क्या हैं और आप इन्हें कैसे और आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? आप इन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं परिभाषित कर सकते हैं कर सकते हैं। पहला समांतर रेखाएं कर देखो इसमें कितना क्वेश्चन है। समांतर रेखाएं नहीं उनको पहला है समांतर समांतर रेखाएं।
पहला क्या है? समांतर समांतर रेखाएं। और इसका इंग्लिश क्या होता है? पैरेलल लाइंस। इसका इंग्लिश क्या होता है? पैरेलल लाइंस। तो बता, इस पैरेलल लाइंस को परिभाषा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? समांतर रेखा किसको कहते हैं बताइए? ये दो रेखाएं एल और यम समांतर है। तब जब दो या दो से अधिक रेखाएं की बीच की दूरी आपस में समान हाँ। समांतर रेखाएं करती बहुत अच्छा। जब हैं। दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक अधिक रेखा रेखाओं की बीच की दूरी के बीच की दूरी बीच की दूरी आपस में समान हो समान हो। आपस में समान हो खाली दें। Yes, या बराबर जब दो रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। है। या दो रेखा जब दो रेखा एक दूसरे को एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। कभी नहीं करती। कभी नहीं करती। कभी नहीं करती है। उसे समांतर रेखाएं करते हैं समांतर रेखाएं कहते हैं। अभी तो परिभाषा दिए हैं। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिनको परिभाषित करने की आवश्यकता है? हम यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ एल और एम ऐसे समांतर रेखा ऐसे होता है ना। देखो है, एगो एल एगो एम, दोनों क्या है? एल एम, दोनों समांतर रेखा है। दोनों कौन रेखा? दोनों समांतर रेखा और समांतर रेखा कभी दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, बीच की दूरी समान होती है। और यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, सगरों 5 ही रहे, जैसे ट्रेन के पटरी है न। यहाँ बोल सकते हैं ऐसे इसका, यहाँ एल और यहाँ एल और एम दो समांतर रेखा। एल और एम कई समांतर रेखा ना? दो समांतर रेखा है। और दोनों समांतर रेखाओं में कुछ बोला देखें, इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं। दोनों समांतर रेखा में बहुत पद है। कुछ पद है नहीं है? रेखा कैसे बना? बिंदु से। रेखा कैसे बना? बिंदु से। बिंदु हो गया। अच्छा, इसमें दो गो रेखा है तो रेखा को भी परिभाषित किया जा सकता है। आप कुछ दोनों रेखा में हम उभयनिष्ठ है। कोनो बिंदु काटता तब ना उभयनिष्ठ होता। उभयनिष्ठ में 2-3 गो पद है, इसमें लिख सकते हैं इसे। इसमें कुछ ज्यामितीय पद है। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं इसे समांतर। इन दोनों में तो ऐसे लिखा ले रेखा, दोनों में निम्नलिखित ज्यामितीय पद है न? निम्न लिखित ज्यामितीय पद है। ज्यामितीय पद है तो बताइए, पहला पद कौन सी है? बिंदु से रेखा बना है, इसमें बिंदु है पहला पद। अब बिंदु को हम लोग जान चुके हैं, कौचे ननु अपरिभाषित है। इसमें 2 गो रेखा भी है। इसमें दूसरा में आ जाएगा रेखा। इसको परिभाषित नहीं क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? इसमें बिंदु था, ये तो अपरिभाषित है। रेखा है, अपरिभाषित है। अपरिभाषित और बोला है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं? अगर है तो कैसे करिएगा?
अगर है तो इसमें तो बिंदु का ही नहीं था। इसमें एक चीज और है, उभयनिष्ठ बिंदु है ना, उभयनिष्ठ है दोनों में, कौन नहीं है इसमें दोनों समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। हाँ कब होता, जब काट देता है एक दूसरे को, ऐसे काटता है, उभयनिष्ठ बिंदु दोनों में नहीं, ऐसे दुओं को बहुत है, ऐसे दुओं को बहुत है, उभयनिष्ठ बिंदु से मतलब तो नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर लिखे ऐसे लिखे। तीसरा में दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। आप बात समझ में आई। अभी एक हुआ एक परिभाषा, और दूसरा है न्यून कोण। अभी न्यून कोण में लिखाएंगे, हाँ अब कल चलेगा। और फिर तीसरा है ढेर चीज अभी